के बाद ये वोटबंदी की प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रही है। जैसे हम कोई माला जपने के लिए ना आए हैं, हम तो राजनीति करने के लिए आए हैं ना। तो राजनीति का अपना एक मिजाज हो, इसके लिए पार्टी की तैयारी है और उसके रिगार्डिंग मीटिंग बुलाई गई। तो हमारी तैयारी पूरे के पूरे सीटों पर है, 243 सीटों पर। दलित को सम्मान देने का जो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने क्या, मीरा कुमार कौन? दलितों का सम्मान पहले भी कांग्रेस पार्टी में था और आज भी कांग्रेस पार्टी में है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए 2025 का जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। ऐसे में हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है जो कि तमाम जिलों से जिला अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे और यहां पे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उन चीज़ों को हम लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे, किस तरीके से वोटों को एकत्रित करके महागठबंधन के पालने में डालने का काम करेंगे। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं शिशिर कौंडिल्य हैं। इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? बेसिकली देखिए, तो सांगठनिक प्रक्रिया है और आपको पता है कि अध्यक्षीय व्यवस्था है और अध्यक्षीय व्यवस्था में जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो जिले के पार्टी के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। तो चूँकि चुनाव है, चुनाव 2 महीने के बाद ही है और चुनाव में किस प्रकार से पार्टी बेहतर परफॉर्म करे उसके लिए जिलाध्यक्षों की मीटिंग हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय राजेश राम जी, उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद फिर तमाम तरह की रणनीति तय होगी कि मैक्सिमम सीटों पे हम लोग कैसे लीड करें। बूथ लेवल एजेंट जो हमारे हैं BLA, तो उनको किस हिसाब से मतलब जो वोटर्स हैं उनको बूथ तक पहुंचाने का काम हो, उसके लिए प्रशिक्षित किया जाए और पार्टी के साथ साथ महागठबंधन का हर एक उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करे, इसके लिए पार्टी की तैयारी है और उसके रिगार्डिंग मीटिंग बुलाई गई है। 243 में से कांग्रेस पार्टी किन सीटों पे, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो बेसिकली तैयारी तो उसकी 243 सीटों पर है। अगर हम लड़ें यानी हमारी पार्टी लड़े या अदर्स हमारे गठबंधन के साथ ही लड़ें, तो हमारी तैयारी पूरे के पूरे सीटों पर है, 243 सीटों पर। लेकिन जैसे इस बार पिछली बार के 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको 70 सीटें मिली थीं और इस बार भी अपेक्षा ऐसी है कि हम लोग 70 सीटों पर चुनाव लड़ें और पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और इवन मतलब उसके लिए पूरा प्लान भी है, खाका भी है, व्यवस्था भी है, वॉर रूम भी अपनी ओर से काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस बार चुनाव लड़ने के प्लान। 70 सीट आप लोगों की मिला था, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा था, काफ़ी कम रहा था। वहीं अब जो CPI ML के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों को 19 सीटें मिली थी जिसमें हम लोगों ने 11 से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। हम लोगों का स्ट्राइक रेट अच्छा है और इस बार के महागठबंधन में जो है मुकेश सहनी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि 60 सीटें चाहिए। लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें इस बार संभावना है कि मिल सकता है। और देखिए, बेसिकली स्ट्राइक रेट का जहाँ तक सवाल है तो आप अभी जस्ट 1 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है वो पूरे बिहार ने देखा है और ख़ास तौर से स्ट्राइक रेट के अलावा किस प्रकार का वोट शेयरिंग हमारा है वो भी पूरे बिहार ने देखा। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र उस पर थी। राहुल गांधी 6ठी बार बिहार आए, 6ठी बार में भी जो है जनरल सवर्ण को याद उन्होंने नहीं किया। जब भी आए दलित पिछड़ी समाज को ही उन्होंने याद किया है। लग रहा है कि जो राजनीति, जो वोट बैंक की राजनीति होती है वही राहुल गांधी कर रहे हैं। उन चीज़ों को लेके अति पिछड़ी समाज को साधने की कोशिश है, दलित को साधने की कोशिश है, SC ST को साधने की कोशिश है। वो अगर उनकी वोटों को साधेंगे, क्या वोट में वो तब्दील होंगे वो लोग? देखिए, दरअसल दलित चेहरा तो चिराग पासवान भी है। नहीं, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि दरअसल दलित पिछड़ों की बात करना इस देश में बेमानी तो है नहीं, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि राहुल जी ने तमाम निचले पायदान के जो लोग हैं उसकी बात की है और उन्होंने गरीब सवर्णों की भी बात की है। आप अगर उनका भाषण सुनेंगे, यही उन्होंने इसी आश्रम में भाषण दिया था, उन्होंने गरीब सवर्णों की भी बात की। तो नॉट ओनली दलित पिछड़ा
और अन्य अल्पसंख्यक, बट गरीब जो भी गरीब है तो उन्होंने गरीबों की बात की। और राहुल जी SC/ST भाई देखिए, वो तो चूंकि क्या है, पॉकेट्स होता है, ठीक है ना, सबका अपना, जैसे जेडीयू का अपना पॉकेट है, आरजेडी का अपना पॉकेट है, आपने चिराग जी का भी नाम लिया तो उनका भी पॉकेट है, मतलब तो साधने की basically कोशिश है। बिल्कुल, जैसे साधने की कोशिश क्या, वोट बैंक हमारे की राजनीति सुन हो रही लीजिए, है ना। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, वो भी दलित समाज से आते हैं, आपके ठीक है राष्ट्रीय ना, अध्यक्ष भी दलित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं, इसीलिए दलित समाज को तो साधने की इसीलिए बिहार में कोशिश है। भाई कोशिश नहीं, और ये अभी की बात नहीं है, दलित को सम्मान देने का जो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या मीरा कुमार कौन है, आप चीजों को समझिए, लोकसभा अध्यक्ष किसने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उनके जो फादर हैं बाबू जगजीवन राम जी, उनको जो है उप प्रधानमंत्री किसने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसीलिए इस बात पे बात करना, ये सब बीजेपी का नैरेटिव है, और उस नैरेटिव पे हम नहीं चाहेंगे कि आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार जो है वो चलें। दलितों का सम्मान पहले भी कांग्रेस पार्टी में था और आज भी कांग्रेस पार्टी में है, और कांग्रेस पार्टी दिखा करके नहीं करती कुछ, कांग्रेस पार्टी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, खुद ब खुद कार्यक्रम दिख तो जाता दलितों है। के लिए आती, पिछड़ी के लिए ना किया ना 6 बार राहुल गांधी भाई करवाए ना बिहार में। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एनजीओ तो है नहीं ना, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिटिकल गतिविधि होती है, और राहुल गांधी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और हमारे सर्वोच्च लीडर हैं। तो वो इस प्रकार का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, कांग्रेस पार्टी के वो सर्वोच्च लीडर हैं, वो आते हैं और अपना पॉलिटिकल कार्यक्रम करते हैं, इसमें कोई गुनाह है क्या, ठीक है ना। बाकी के लोग, बाकी की पार्टियां जो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन, दलित सम्मेलन करती है, कि तो कांग्रेस पार्टी भी करती है, ये कोई बहुत बड़ी बात, ये तो जैसे हम कोई माला जपने के लिए ना आए हैं, हम तो राजनीति करने के लिए आए हैं ना। तो राजनीति का अपना एक मिजाज होता है, ठीक है ना, हम कोई एनजीओ तो है नहीं कि उस हिसाब से काम करेंगे। तो अपने मिजाज के मुताबिक, यानी पॉलिटिकल मिजाज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी काम करती है। चलिए, अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, चुनाव आयोग पर लगातार आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी वोटर सत्यापन को लेकर भी आप लोगों ने महासंग्राम छेड़ दिया है, और आप लोग कह रहे हैं कि जो वोटर बीजेपी का होगा उनको रहने दिया जाएगा, जो उनके विरोधी हैं उनका जो नाम है वो हटा दिया जाएगा। कल देर शाम जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश कमेटी के जो लोग हैं, वो चुनाव आयोग से मिले हैं। लग रहा है कि जो सत्यापन चल रही है उसमें किसी प्रकार का चुनाव आयोग के तरफ से जो है निष्पक्षता नहीं रखी जा रही है, पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है, तमाम चीज़ों को लेके नहीं, लग नहीं रहा है ये। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सिलेक्शन कमेटी बनाई है और जिस प्रकार से 2-1 का रखा है, उसमें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया, और वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन को वो साध सके। चुनाव आयोग ने 11 ऑप्शन दिए हैं, 11 ऑप्शन में क्या है भाई, 1987 से पहले का बैंक अकाउंट। अब बताइए, बैंक उस समय नेशनलाइज हो रहा था, उसकी प्रक्रिया थी, और उस समय कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अल्पसंख्यक, जो समाज के निचले पायदान का वर्ग है, गरीब सवर्णों की ही बात मैं कर रहा हूँ, किसी के पास उस दौरान का बैंक अकाउंट था क्या, जो कि जिसमें आप मैक्सिमम वैसे लोगों को जो है वो काटना चाहते हैं, वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहते हैं। नोटबंदी के बाद ये वोटबंदी की प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रही है। और आपको मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है इस पे कि जो इस देश में पैदा हुआ, अगर उसको वोट के अधिकार से वंचित रखते हैं, इसका मतलब ये गंभीर प्रताड़ना मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ का हर एक नागरिक जिसको वोट का अधिकार संविधान ने दिया है, वो वोट के अधिकार से वंचित न हो, उसका किसी प्रकार का दोहन न हो, उसका किसी प्रकार का प्रताड़ना न हो, उसका हम विरोध करते हैं इस पुनरीक्षण का। और विरोध तब तक करेंगे जब तक चुनाव आयोग जो है इसको वापस नहीं ले लेता। तो देखा आपने किस तरीके से जो है इनका बात जो है, इन्होंने अपनी बातों को रखा है साफ तौर पे। 2025 के बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कल जो है अहम बैठक है, और उसमें निर्णय लिया जा सकता है कि किन रणनीति के तहत लोगों के पास जाएंगे, बूथ स्तर तक अपनी पार्टी को किस तरीके से मजबूत करें। वहीं चुनाव आयोग को लेकर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो पुनर्सत्यापन को लेकर अभी जो मामला छिड़ा हुआ है बिहार में, उन चीज़ों को लेकर अगर सरकार के तरफ से अगर कोई गाइडलाइन, खासतौर पर चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस पारदर्शिता
व्यवस्था के साथ नहीं रखी जाएगी तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।